आयकर परिवार के मेरे प्रिय साथियों, आज 166वें आयकर दिवस के अवसर पर मैं आपके सामने बेहद गर्व और कृतज्ञता के साथ उपस्थित हूँ। आज का ये दिन अपनी उपलब्धियों पर खुश होने के साथ साथ इस बात के एहसास का भी है कि ये वित्तीय अखंडता और करदाताओं के विश्वास को बनाए रखने की भारी जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पर है। मैं सबसे पहले आयकर विभाग के प्रत्येक सदस्य को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गई उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं। हमने अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सुधारों में से एक नए आयकर अधिनियम के प्रारूप पर पूरी लगन और उद्देश्यपूर्ण तरीके के साथ काम किया है। ये सुधार हमारे कर कानूनों को सरल, समकालीन बनाने और अनावश्यक प्रावधानों को दूर करने के उद्देश्य से एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। हमें इस बात पर गर्व है कि यह पूरी प्रक्रिया बिना किसी बाहरी सहायता के आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा ही पूरी की गई है। ये विभाग की शक्ति और क्षमता का प्रमाण है। इस कड़ी मेहनत और उसके परिणाम की सराहना न केवल सरकार ने की है, अपितु संसद की समिति, उद्योगों, करदाताओं और इससे जुड़े अन्य सभी तबके के लोगों ने भी की है। मैं इस अवसर पर प्रारूप तैयार करने वाली टीमों की सराहना करता हूं, जिसमें IRS के 30 वर्षों के बैचेस के बेहद अनुभवी से लेकर युवा अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों की सक्षम टीम के ईमानदार प्रयासों ने सम्मिलित रूप से इस प्रक्रिया में अनुभव के साथ साथ नए विचार, ऊर्जा और व्यवहारिकता का संचार किया है। परंतु अभी केवल आधा ही काम हुआ है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हमें नियमों के निर्माण, फॉर्म और एल्गोरिथम्स विकसित करने के साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग से जुड़े कार्यक्रमों को भी त्वरित रूप से शुरू करना होगा, ताकि 1961 के अधिनियम से 2025 अधिनियम का परिवर्तन सुचारू रूप से और आसानी से किया जा सके। मुझे विश्वास है कि आगे चलकर हमारे सदस्यों द्वारा मसौदा तैयार करने, प्रपत्र विकसित करने और सिस्टम मैपिंग के क्षेत्र में किया गया योगदान एक अधिक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित कानून की नींव रखने में मददगार होगा। मैं आयकर विभाग के सभी अधिकारियों, विशेषतः से युवा अधिकारियों और कर्मचारियों जैसे निरीक्षकों को स्वेच्छा से इस यज्ञ में आगे आने का अनुरोध करता हूं। प्रशिक्षण निदेशालय को शीघ्र ही इस दिशा में एक कार्य योजना तैयार करनी होगी। अनुपालन के संदर्भ में हमने गैर हस्तक्षेपकारी और डेटा आधारित सत्यापन रणनीतियों को अपनाकर स्वैच्छिक कर अनुपालन की संस्कृति को सफलतापूर्वक विकसित किया है। करदाता अभियानों को निर्देशित और सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई हमारी नज यानी नॉन इंट्रूसिव यूसेज ऑफ डेटा टू गाइड एंड एम्पावर पहल के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। लक्षित संदेश, विनम्र अनुस्मारकों और पूर्व विदित चेतावनियों के उपयोग ने बेहतर रिपोर्टिंग और ईमानदार अनुपालन में योगदान दिया है। यह मौन परंतु बेहद प्रभावशाली दृष्टिकोण हमारी सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि नज पहल के परिणाम स्वरूप करदाताओं ने 29,000 करोड़ की विदेशी संपत्ति और 1,000 करोड़ की विदेशी आय घोषित की है। ATGGC दावों में से 963 करोड़ रुपए वापस ले लिए गए हैं और 409 करोड़ रुपए का कर चुकाया गया है। अपडेटेड ITR की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विभाग की सुनने, प्रतिक्रिया देने और समाधान करने की क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है। चाहे वह CP ग्राम हो, ई-निवारण प्रणाली हो या फिर विशिष्ट शिकायत प्रकोष्ठ, करदाताओं की चिंताओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। शिकायत निवारण अब केवल एक बैक ऑफिस गतिविधि नहीं रह गई है, बल्कि अब यह प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। मैं यहाँ जाओ प्रभारों की काम की सराहना करना चाहूँगा, जिन्होंने करदाताओं की समस्याओं के निवारण में कड़ी मेहनत किया है। आप इसे कृपया जारी रखें। फेसलेस असेसमेंट
और अपील की व्यापक रूप से सराहना की जा रही है। हमें इस बात को समझना होगा कि फेसलेस प्रणाली में यह विश्वास निहित है कि अधिकारी प्रत्येक मामले को संवेदनशीलता, जवाबदेही और निष्पक्षता के साथ देखेंगे। हमें इस दिशा में लगातार काम करने होंगे। फाओ वर्टिकल के सामने की चुनौतियों और परिपक्व दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकारते हुए मैं फाओ के प्रत्येक अधिकारी से अपेक्षा करता हूं कि वे अधिक कुशल बने और वर्टिकल को मजबूत बनाने की दिशा में काम करें ताकि ये दूसरों के लिए अनुकरणीय आदर्श बने। इन सबसे बढ़कर बात यह है कि हमने आयकर विभाग की छवि सुधारने के लिए सचेत कदम उठाए हैं। हमारी सर्चेस करने की प्रक्रिया में, सोशल मीडिया पर बातचीत करने के तरीके में, जनसंपर्क से लेकर करदाता सुविधा अभियानों तक हर जगह एक आधुनिक, निष्पक्ष और संवेदनशील संस्था की छवि बनाने का प्रयास स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। मैं इस बदलाव के लिए आप सभी को बधाई देता हूँ। हो सकता है कि ये सब हमेशा सुर्खियों में ना दिखे, लेकिन ये जनता के विश्वास में झलकता है, जो कि कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही हम अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी निर्धारित भूमिकाओं में नियुक्त करने में सफल रहे। यह एक बहुप्रतीक्षित सुधार था। पदोन्नति की प्रक्रिया को अपडेट किया गया है और अधिकांश मामलों में हम अधिकारियों की पहली या दूसरी पसंद को पोस्टिंग के करते समय ध्यान में रखते हैं। हमारा प्रयास रहा है कि हम अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिकतम स्तर पर संतुष्ट कर पाएं, क्योंकि एक प्रेरित कार्मिक ही हमारी सबसे मजबूत संपत्ति है। हमारी तकनीकी क्षमता का परिवर्तन गति पकड़ रहा है। उनमें की गई या की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण पहलें हैं: CPC TDS 2.0, ITBA 2.0, टैक्सनेट, हमारे नए दौर का सुरक्षित संचार मंच, नया पैन प्रोजेक्ट, IEC 3.0 की संकल्पना और इनसाइट प्लेटफॉर्म का विस्तार। इन नई पहलों को आगे बढ़ाने के लिए पद्धति निदेशालय प्रशंसा का पात्र है, लेकिन मैं यहाँ रेखांकित करना चाहूँगा कि तकनीक तभी सफल हो सकती है जब उसे अन्य कार्यक्षेत्रों के साथ सहजता से एकीकृत किया जाए। हमें समस्याओं के शीघ्र समाधान, तेजी से टिकट निपटान और समय पर शिकायत निवारण के लिए मजबूत समन्वय की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि निदेशालय समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान और उसके शीघ्र समाधान के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने की दिशा में तत्काल कदम उठाए। इस एकीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निरीक्षकों को इस प्रक्रिया में शामिल करना है। OGE रेक्टिफिकेशन और CIT अपील सहायता मॉड्यूल के माध्यम से हमने उनके लिए सीधी भूमिकाएं शुरू की हैं। मैं इस अवसर पर अपने निरीक्षक साथियों को प्रोत्साहित करना चाहूँगा और उनसे अपने व्यक्तिगत लॉगिन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से इस प्रणाली का उपयोग करने का आग्रह करूँगा। इससे न केवल काम में तेजी आएगी, बल्कि तकनीकी रूप से सक्षम श्रमिक बल का निर्माण भी होगा। हमारी परिवर्तन गतिविधियां जानते हुए की गई कर की चोरी के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करने पर केंद्रित है। दुबई की संपत्तियों, कृषि आय जैसे मुद्दों पर जांच और कटौतियों और छूटों के फर्जी दावों का पता लगाने के लिए हाल में ही देश भर में किया गया सत्यापन अभियान इसके कुछ उदाहरण हैं। ये प्रयोग आंकड़ों पर आधारित कर जोखिम के पूर्व आंकलन के बाद पूरी निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ किए गए थे। संदेश स्पष्ट है, हम ईमानदार करदाताओं को पूर्ण सुविधा प्रदान करेंगे, लेकिन गलत आचरण बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें लंबित अपीलों से जुड़ी चिंताओं को स्वीकार करना होगा। इस मुद्दे पर हमारी आलोचना हुई है और यह सही भी है। अब समय आ गया है कि हमारे अपीलीय अधिकारी यानी आयकर आयुक्त अपील और संयुक्त आयकर आयुक्त अपील इसे केवल लंबित मामलों के रूप में न देखकर करदाता सेवा के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखें। प्रत्येक लंबित अपील एक करदाता है जो अपने फैसले का इंतजार कर रहा है। मैं अपने सभी
अपीलीय अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि वे इस चुनौती को नई गंभीरता और कारगर रणनीतिक योजना बनाकर स्वीकार करें। क्या हम आपसे इन लंबित मामलों के त्वरित निपटान की आशा कर सकते हैं? हम सभी जानते हैं कि हमारे कार्यों की अक्सर रिट और अपील के माध्यम से न्यायिक जांच की जाती है। ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और स्वाभाविक रूप से न्यायालय को विभाग से अधिक सक्रियता की अपेक्षा है। मैं सभी आयकर आयुक्त न्यायिक से इस क्षेत्र में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अनुरोध करता हूं। पिछले वर्ष मैंने सुझाव दिया था कि कर प्रशासन के लिए हमारी रूपरेखा प्रूडेंट दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। एक संक्षिप्त नाम जिसका अर्थ है प्रोफेशनल, जिम्मेदार और प्रतिक्रियाशील, कानूनों, व्यवसायों और आर्थिक परिदृश्य की समझ, डेटा आधारित निर्णय, सहानुभूति के साथ प्रवर्तन, गैर हस्तक्षेप और प्रौद्योगिकी सक्षम दृष्टिकोण। हमें इस दृष्टिकोण को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रोत्साहन देना है। इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, हमें अभी एक लंबा सफ़र तय करना है। प्रूडेंट के 7 अंग में हमको व्यक्तिगत और कलेक्टिव रूप से स्कोर सुधारना होगा। करदाताओं का अनुभव सभी क्षेत्रों में सहज होना चाहिए, न केवल चुनिंदा कार्यालयों में। इसीलिए मेरा प्रस्ताव है कि हर एक कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम में प्रूडेंट दृष्टिकोण पर कम से कम एक सत्र निश्चित किए जाने को संस्थागत रूप दें। इन मूल्यों का सिर्फ संदर्भ नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि इन्हें आत्मसात किया जाना चाहिए। ये मूल्य हमें करदाताओं के साथ कैसा व्यवहार करें, आदेश कैसे लिखें, शिकायतों का समाधान कैसे करें और एक लोक सेवक के रूप में हमारा आचरण कैसा हो, जैसे सभी क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इस प्रकार हमें एक ऐसा कर प्रशासन बनाना है जिससे केवल डर न लगे या जिसका महज पालन न किया जाए, बल्कि उसका सम्मान भी किया जाए। भविष्य की ओर देखते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे सभी 18 रीजन्स कर प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र अर्थात सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बने, चाहे वह फेसलेस मूल्यांकन हो, टीडीएस हो, अपील हो, रिस्क प्रोफाइलिंग हो, लिटिगेशन की रणनीति हो या करदाता संचार हो। प्रतिभाशाली अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर हम उत्कृष्टता को बढ़ावा दे सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक बार जब हम उत्कृष्टता की खोज में लग जाएंगे तो एक ओर हमें अपने कार्य से अपार संतुष्टि मिलेगी और दूसरी ओर समाज से सम्मान भी मिलेगा। साथ ही हम विकासशील भारत की ओर राष्ट्र के कदम बढ़ाने में भी अपना योगदान दे पाएंगे। हमें नए उभरते कर संबंधी मुद्दों पर रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए, बेहतर पद्धतियों का डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए तथा कंपेंडियम्स, गाइडेंस नोट्स और एसओपीज विकसित करना चाहिए ताकि संस्थागत ज्ञान को संरक्षित और साझा किया जा सके। नए नए प्रयोग केवल कुछ ही लोगों का क्षेत्र नहीं होने चाहिए। हर अधिकारी, चाहे वह क्षेत्रीय कार्यालय में हो या मुख्यालय में, व्यवस्था को बेहतर बनाने, प्रक्रिया को दुरुस्त करने या सुधार का प्रस्ताव देने के मामले में सशक्त महसूस करे। साथियों, हमारी भूमिका सिर्फ राजस्व इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करना, देश के नागरिकों की ईमानदारी और निष्पक्षता से सेवा करना और संविधान के मूल्यों को बनाए रखना भी है। आइए हम विनम्रता, सतर्कता और महत्वाकांक्षा के साथ अपनी यात्रा जारी रखें। मैं आप सभी को आपकी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण के लिए धन्यवाद देता हूं। आइए हम सब संकल्प, उद्देश्य और गर्व के साथ मिलकर आगे बढ़ें। जय हिंद।